सो हाय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल मनसाज बोर्ड। आप सभी को मेरा नमस्कार और राम राम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज से मैं मारवाड़ी फेस्टिवल सीरीज़ लाने वाली हूँ। आज की जो पहली हम जिस त्यौहार के बारे में बात करेंगे वह है भैया पाचे या फिर भैया पाचम। इसे नागपंचमी या नागपाचम भी कहते हैं। मैं आज इस वीडियो में यह कैप्चर करूँगी कि इसे मनाने के लिए हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है, इसकी विधि क्या है, इसकी कथा क्या है, कहानी क्या है, और एक दिन जैसे भैया पाचम कल है तो हमें आज से क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है, हमें सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। हम अपनी वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। भैया पाचम क्या है, भैया पाचम क्या है, क्यों है और कब आता है। भैया पाचम जो है श्रावण मास का सबसे पहला त्यौहार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि को जो है भैया पाचम मनाया जाता है। भैया पाचम को भैया पाचे, भाई पंचमी, भैया पाचम, नाग पाचम, नाग पंचमी, नाग मरुस्थले या भाई भिन्ना भी कहा जाता है। यह जो त्यौहार है ये भाइयों के लिए समर्पित होता है। इसे हम भाइयों के लिए स्पेशली इस पूजा को करते हैं। इसे भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हैं और भाइयों की जो कुशल मंगल जीवन यापन की कामना हम भगवान से इसमें करते हैं। यह त्यौहार जो है पूरी तरीके से भाइयों के लिए ही है। यह जो त्यौहार है इसे मनाने के लिए हमें एक दिन पहले से हम क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है यह मैं आपको बताती हूँ। जैसे कल हमारा भैया पाचे है, कल हम भैया पाचे मनाने वाले हैं। तो आज जो है वह सभी घर की महिलाएं जो हैं आज शाम को जो है हम ठंडी रसोई बनाती हैं। मतलब हमारे यहाँ पे ठंडा खाने का प्रावधान है। हमारे यहाँ ठंडा खाना खाया जाता है, किसी के यहाँ, सबके यहाँ अलग अलग होता है। ठंडा खाया जाता है, इसलिए हम एक दिन पहले भैया पाचे से एक दिन पहले हम शाम में ठंडा खाना बनाते हैं, ठंडी रसोई बनाते हैं, जिसमें हम मीठी रोटी बनाते हैं, मीठा पूड़ा या फिर मीठा पराठा, मीठे पूड़ियाँ, नमकीन पूड़ियाँ, ये सब बना के हम रखते हैं। और हम कल की पूजा के लिए आज जो काले चने होते हैं और जो मूंग होता है वह साबुत मूंग वह फुला के रखते हैं। ये एक दिन पहले की चीज़ें हैं। हम ठंडी रसोई आज बना के रख देंगे जो हम कल उपयोग में लेंगे, और कल की पूजा के लिए हम एक दिन पहले जो है चना और जो मूंग है वह फुला के रखते हैं। सब करने के बाद जो औरतें हैं वह रात को अपना रसोई वगैरह साफ़ करके, सूचा करके और कुल्ला उल्ला करके रात में ही सोना चाहिए। दूसरे दिन जिस दिन भैया पाचे है उस दिन महिलाएं जो है वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करके और एक बात ध्यान रखें, इस पूजा में हमें सुबह स्नान करके अपने बाल ज़रूर धोने हैं। बाल ज़रूर, सिर ज़रूर धोना चाहिए इस पूजा में। स्नान करके जल्दी से सिर वेर धो के हम तैयार होकर हम अपनी पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। पूजा की तैयारी के लिए जो हमें उपयोग में होना है, जो हमें सामग्री चाहिए, उसमें हम एक प्लेट ले लेंगे। प्लेट में हम सबसे पहले ले लेंगे जो हमारा भीगा हुआ मूंग और चना है वो, हम गुड़ ले लेंगे, कच्चा दूध ले लेंगे और आटे की मोई जो है, जैसे हम उसमें घी और चीनी मिलाकर उसे मीठे आटे की मोई बनाते हैं। आटे की मोई और रोली चावल और जल जो हम सांप को अर्पण करेंगे। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पर एक रस्सी को 7 या 5 गांठ बनाकर उसे सांप के रूप में पूजते हैं। उसे हम सांप के रूप में बनाते हैं 5 या 7 गांठ लगाकर, और उसे हम उसके शुरू और आखिरी को हम कोयले से रंगते हैं। कोयले से रंग के उसे सांप के रूप में हम पूजते हैं। तो पूजा करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे। पाटा के ऊपर हमने जो सांप बनाया है उसे रखेंगे। उसके बाद जब हम पूजा विधि चालू करेंगे तो सबसे पहले हम हम उसे जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम उसमें टीका करेंगे। उसके बाद सभी प्रकार की चीज़ें जो हमारा है, कच्चा दूध का छींटा देंगे, हम उसे गुड़ खिलाएंगे, जो मीठी रोटी होती है उसे खिलाएंगे, और जो मूंग और चना है उसे दान करेंगे, और स्वेच्छानुसार हम उसे दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। यह हो जाएगा। इसके बाद हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनते वक्त आप अपने हाथ में जो चना और मूंग है वो रखना आपको ज़रूरी है। चना और मूंग रख के आप उसे छीलते रहिए, हाथ में ही छीलते रहिए। छीलने के बाद उसे आप पक्षियों को भी दे सकते हैं या उसमें भी डाल सकते हैं। और कहानी सुनते वक्त जो हमारे दाने हैं वह आपको कुछ दाने आपको जो है वो जल की घंटी में भी डालनी है। जल की घंटी में डालने के बाद हम जब कहानी सुन लेंगे तब कुछ दाने जो है हम उसमें जल की घंटी में डाल के कुछ अपने हाथ में लेके हम लास्ट में जो है उस घंटी के जल को सूर्य देवता को अर्पित कर देंगे। ये थी
विधि। और इसके बाद जब हम कहानी सुन लेते हैं तब हमारे यहाँ पर बायना निकालने का भी परंपरा होता है। बायना आप किसी भी चीज़ का निकाल सकते हैं, मीन्स आप पैसा भी दे सकते हैं, उसमें कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, किसी भी प्रकार की चीज़ों का बायना निकाल सकते हैं। सो हमारे घर में जैसा किया जाता है, आप कपड़े भी दे सकते हैं। जो मेरी विधि है, जो जैसा मैं करूँगी, मैं मूंग और चना और उसके ऊपर रुपया रखकर उसे अपनी सासू जी को या जो भी घर में बड़े हैं, सासू जी को, ननद को, जेठानी को, उनको हम देकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और कहानी सुनने के बाद हम सभी घर के बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये थी हमारी जो विधि। और एक बात ध्यान रहे, पूजा करते वक्त जो है पीले की ओढ़नी या फिर पीले जो हमारा पीलिया होता है वो हम सर में ज़रूर लें, सौभाग्य की निशानी होती है। उसके बिना कोई भी सारा पूजा जो होता है, कोई भी पूजा अधूरा होता है, वो आप ज़रूर सर पे लें। ओढ़नी, चुनरी या जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप ज़रूर सर पे लें। उसके बिना पूजा तो असंभव है। मैं यहाँ पर अभी आपको क्लिप ऐड कर दूंगी जो मैंने जिस तरीके से पूजा किया है, मैंने जो चीज़ों की तैयारी की है उसका मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। सो आप देखिएगा, मैं अभी एक वीडियो अटैच कर दूंगी यहाँ पर, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कैसे किया है। तो ये रही मेरी पूजा की थाली। सबसे पहले यहाँ पर मीठी रोटी लिया है, चावल, रोली, गुड़, कच्चा दूध, भीगे हुए मूंग और चने, आटे की मोई और बायना के लिए रुपए और भीगे हुए चने और मूंग, और ये हमारी घंटी भरी झल। ये यहाँ पर हमने पाटा में रखा है, रस्सी से बना, रस्सी में 5 गांठ मार के हमने सांप का आकार दिया है, आगे पीछे कोयले से रंगा हुआ है। तो ये मेरी पूरी पूजा की प्रिपरेशन थी, तैयारी थी। अब मैं एक एक करके जो है पूजा की विधि चालू कर रही हूँ। एक एक करके जितनी भी हमारी सामग्री है वह सब मैं हमारे सर्प देवता पर चढ़ा रही थी, उनको अर्पित कर रही थी। यहाँ पर मैं टीका कर रही हूँ। पहले जल चढ़ाया, टीका किया, उसके बाद चने और मूंग चढ़ाए, फिर आटे की मोई चढ़ाई, फिर मीठी रोटी चढ़ाई, कच्चा दूध का छींटा किया, उसके बाद हमने चावल चढ़ाया, फिर जल फेर कर उनको वो सारा चीज़ अर्पित किया। उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर जो मैंने घंटी भरा जल लिया था उसमें मैंने सतिया पहले से बना लिया था। सो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, सतिया आप ज़रूर बनाएं पूजा जो है स्टार्ट करने से पहले। और ये सारी जो परंपरा है हमारी, हमें इसे विलुप्त नहीं होने देना, इसे कायम रखना है ताकि हमारे आगे की पीढ़ी इसके बारे में जान सके और इसे अच्छे से निभा सके। तो मैं यहाँ पर अपनी पूजा की जो विधि है वह एक अच्छे से जो है निपटा रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं अभी उनको मीठी रोटी चढ़ा रही थी। इसके बाद में आगे की अपनी जो है रिचुअल फॉलो करूँगी। अभी यहाँ पर मेरी पूजा की विधि कंप्लीट हो चुकी थी। फिर मैं यहाँ पर कहानी अपना जो है पढ़ना चालू कर रही थी। कहानी सुनते वक्त हमारे हाथ में मूंग और चने होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं मेरी पूजा भी हो गई थी, कथा भी हो गया था। मैं यहाँ पर बाना निकालने की जो प्रक्रिया है वह कर रही थी। आप देख सकते हैं, दिख नहीं रहा है। पूजा करते वक्त और एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, पूजा करते वक्त जो है आप ज़मीन पर ना बैठें। पटरी का, आसन का, चेयर का, इन सब का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़मीन में नहीं बैठना है। और पूजा शुरू होने से लेकर आखिरी तक जो है आप पीले की ओढ़नी या पीलिया जो होता है वह अपने सर पर ज़रूर लें। सौभाग्य की निशानी है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बिना कोई पूजा जो है वो अधूरी होती है। और जो हम कच्चा दूध यूज़ करेंगे, हम जो कच्चा दूध अर्पित करेंगे, उनको चढ़ाएंगे, जो हम उनके छींटे जिनमें लगाएंगे, वो जो बचे हुए कच्चे दूध होते हैं उनका छींटा हम अपने पूरे घर में देंगे, जिससे पवित्रता और शुद्धता जो है हमारे घर में आती है, ऐसा मानना है। तो चलिए अब हम सुनते हैं कथा कि आखिर इस भैया पाचे के पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है। तो एक साहूकार था, एक साहूकार थे जिनके 7 बेटे थे। 7 का विवाह हो चुका था। जो सबसे छोटा बेटा था, उनकी जो पत्नी थी वह काफ़ी सुशील एवं विदुषी थी। उनका कोई पीहर नहीं था, कोई भाई नहीं था। एक दिन जेठानी ने सभी देवरानियों को घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने जाने के लिए कहा। सभी जो देवरानियां हैं वह जो खुरपी और डलिया लेकर तैयार हो गई पीली मिट्टी लाने के लिए। जब वह पीली मिट्टी लाने के लिए, जब वह मिट्टी लाने के लिए गई तो वहां पर उन्हें देखा वहां से एक सांप निकल रहा है। तो जो जेठानी है और बाकी सारी जो जेठानियां हैं वह जो है खुरपी से उस सांप को मारने लगती हैं। तब जो छोटी बहू है वह उन्हें कहती है कि दीदी इसे मत मारिए, इसका कोई कसूर नहीं है। यह सुनकर जो है सभी जेठानियां जो है रुक जाती हैं, उसे नहीं मारती हैं। तब वह सांप जो है वहां से उठकर दूसरे छोर में जाकर बैठ जाता है। जब
वह सब मिट्टी लेके अपने घर जाने लगती हैं। तब वो सांप से छोटी बहू कहती है कि तुम यहीं बैठे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, हम अभी घर से आ रहे हैं। वह जो है नहीं आती है उस दिन। जब वो दूसरे दिन आती है तब जो है सांप उसे देखते ही फुफकार मारता है। तब वह उसे कह देती है, भाई जी राम राम। तब सांप कहता है उसे कि तूने मुझे भाई बोला है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब वो कहती है कि भैया मुझे क्षमा कर रहा, मैं अपने घर के कार्यों में इतनी उलझ गई थी कि मैं भूल गई थी कि मुझे आना है आपके पास, और मैं तो आपके धर्म की बहन हूँ, तो आप मुझे कैसे डस लेते। वह कहती है कि भैया मेरा कोई पीहर नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, तो आज से आप मेरे धर्म के भाई हो। यह कहकर जो है वह वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद जो है वो उसके जो धर्म का भाई जो सांप है वह उसे उसके घर आ जाता है और कहता है कि मेरी बहन को भेज दो, मैं उसे लेने आया हूँ। तो उनके जो बाकी के परिवार वाले हैं, जेठानियां, सभी कहती है इसका तो कोई पीहर नहीं है, इसका तो कोई भाई नहीं है। फिर वह कहता है कि मैं इसके बचपन का दूर का रिश्तेदार हूँ, दूर का भाई हूँ, मैं बचपन से ही बाहर चला गया था रहने के लिए। तब उसके विश्वास दिलाने पर जो उसके सभी परिवार के लोग हैं और उसकी जो जेठानियाँ हैं वह उसे भेज देते हैं उसके साथ। रास्ते में चलते वक्त वह बताता है कि मैं तेरा वही धर्म का भाई हूँ जिसकी तूने जान बचाई थी, मैं मनुष्य रूप धारण करके तुझे लेने आया था। तब वह रास्ते में उसके साथ जाती रहती है। तब जो सांप होते हैं, वो सांप सर्प देवता जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि तू किसी चीज़ की परवाह मत करना और तू डरना भी मत, जब तुझे कोई भी कठिनाई होगी तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। तब वह जाती रहती है। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक खून की नदी बहती हुई मिलती है। जो खून की नदी होती है उसे देखकर वह काफ़ी डर जाती है और कहती है भैया मैं इसे कैसे पार कर पाऊंगी। तब वह जो सांप है वह कहता है कि तू डर मत, तू मेरी पूंछ पकड़ ले। वह उसकी पूंछ पकड़ लेती है। जैसे ही पूंछ पकड़ के वह नदी पार करने लगती है, जो खून की बहती हुई नदी है वह दूध की हो जाती है। तो वह जो है नदी पार करके अपने पीहर यानी अपने भैया के घर पहुंच जाती है। वहाँ के धन ऐश्वर्य आदि को देखकर वह बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित और हैरान हो जाती है। वहाँ पर सभी लोग उसका काफ़ी लाड चाव करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, खूब सारा उनकी सेवा पानी करते हैं। उसके बाद जो क्या होता है, कुछ दिन वहाँ पर बीत जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जो है वह माँ जो होती है वो कहती है कि मैं थोड़ा बाहर से होकर आती हूँ, तो अपने भाइयों को ठंडा दूध पिला देना। तो वह कहती ठीक है मैं उसे पिला दूँगी। लेकिन क्या है, वो बातों बातों में भूल जाती है। वो अपने सभी भाइयों को जो है वो गर्म दूध पिला देती है, जिससे क्या होता है किसी का फन जल जाता है, किसी की पूंछ जल जाती है, किसी की जीभ जल जाती है। जब माँ वापस आती है तब यह हालत देखकर, बच्चों की यह हालत देखकर वह काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी गुस्सा होती है, काफ़ी चिंतित होती है। और जो बाकी बच्चे हैं जिनका किसी का जीभ जल गया, किसी का फन जल गया, किसी की पूंछ जल गई, वह भी काफ़ी क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि इसने हमें जलाया है, इसे हम डस लेंगे। लेकिन सर्प के समझाने पर और माँ के बच्चों को समझाने पर वह मान जाते हैं और उसे कुछ नहीं करते। तब यह सब देखकर सर्प जो है वो सोचते हैं कि बहन को आए काफ़ी दिन हो गए हैं, इसे हम इससे वापस इसके ससुराल जो है हमें इसे भेज देना चाहिए। तो जो सर्प के पिता और सर्प हैं वह काफ़ी धन ऐश्वर्य, हीरे जवाहरात आदि देकर जो है उसे उसके घर भेजते हैं, घर भेजते रहते हैं। तब वहाँ पर जो ताई चाची रहती हैं वो कहती है कि तेरे भाई ने तो बड़ा लाड चाव दिखाया, पर तुझे 6 कोठे की ताली तो दे दी, पर 7वें कोठी की ताली तो नहीं दी। यह सुनकर जो है बहन बोलती है भाई से कि तूने मुझे 7वें कोठे की ताली क्यों नहीं दी, 6 कोठे की दे दी, 7वें की क्यों नहीं दी। तब वहाँ पर सांप बोलता है कि तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू बहुत पछताएगी। वह नहीं मानती है, वह जिद में रहती है और वह 7वें कोठे की ताली ले लेती है। वह जैसे ही 7वें कोठे को खोलती है उसे एक बुढ़ा अजगर नजर आता है। वह खोलते उसे फुफकार मारता है। वह कह देती है तुरंत बाबूजी राम राम। यह सुनकर जो है अजगर कहता है कि तूने मुझे बाप बोला इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब जो है वह कहती है कि बाबूजी आप मुझे कैसे डस लेते, आप तो मेरे धर्म के पिता हैं, तो आप मुझे कैसे डस लेते। मेरा कोई पीहर नहीं है, मेरा कोई बाप भाई नहीं है, सो आप ही मेरे पिता हैं। यह सुनकर जो है अजगर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि आज से तू मेरी धर्म की बेटी है, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वह कहती है मुझे 9 करोड़ का हार चाहिए, हीरे और रत्न जड़ित हार। तो जो अजगर है उसे हीरे और रत्न जड़ित हार दे देते हैं। हार देने के बाद जो है वो अपने
ससुराल चली जाती है। वहाँ जाते ही उसकी देवरानियाँ और जेठानियाँ देखती हैं तो इतना धन ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इतना धन ये लेके आई है घर। तो देवरानियाँ जेठानियाँ जो होती हैं वह कहती हैं कि हमारा तो पीहर होके भी हमारे घर से इतना धन नहीं आया, इसका तो पीहर नहीं है फिर भी इतना धन ये कैसे ले आई। फिर एक अजगर जो है उसे 9 करोड़ का हार देकर भेज देते हैं। तब वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में देवरानियाँ जो जेठानियाँ होती हैं वह देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है कि हमारा तो पीहर होकर भी हमारा इतना धन कभी नहीं आया, इसका तो ना पीहर है, ना भाई है, ना बाप है, फिर भी इतना धन ये कहाँ से लेकर आ गई है। तो फिर क्या होता है कि एक दिन जब बीतता है तब उन्हें और लालच बढ़ती है और वो कहते हैं कि उनकी जो जेठानियाँ होती है कि तेरा भाई के पास तो इतना धन है, थोड़ा और धन वो तुझे दे सकते थे। तो वो अपने सर भाई को याद करती है, उसके सर भाई और धन लाकर दे देते हैं। फिर एक दिन जो उनका बच्चा है, जो छोटी बहू का बच्चा होता है, वह उसके धन को फेंकता रहता है, इधर उधर निकाल के जो उसमें से अनाज होते हैं उनको इधर उधर जो है खिंडाता रहता है। तब वो कहते हैं कि इतने सारे धन तो तेरे भाई ने दे दिए। उनकी जेठानियाँ जो है उन्हें टॉन्ट करते हुए कहती हैं कि इतने सारे धन तो तेरे भाई ने तुझे दे दिए, पर इसे रखने के लिए एक सोने की बोरी भी तो चाहिए। तब उस समय वो अपने सर भाई को फिर याद करती है, सर भाई उसे सोने की बोरी भी लाकर दे देता है। एक दिन क्या होता है, बच्चा फिर से झाड़ू को हटाता रहता है, इधर उधर खिंडाता रहता है। इसे देखकर फिर से उनकी जेठानियाँ उसे टॉन्ट मारते हुए कहती है कि तेरे भाई ने तुझे सोने की बोरी तो दे दी, पर इन्हें साफ करने के लिए सोने की झाड़ू भी तो चाहिए। फिर जो है उसे सोने की झाड़ू भी लाकर दे देता है। उसके बाद यह सब तो उसे लाकर दे देता है। अब आती है 9 करोड़ की हार की बारी। तो उस हार को देखकर जो है कि जेठानियाँ जाकर वहाँ के जो राजा है उनको बताती है कि मेरी देवरानी के पास 9 करोड़ का हार है, अगर वो रानी के गले में बहुत ही सुंदर लगेगा। यह देखकर जो राजा है वह साहूकार के बेटे को बुलाता और कहता है तुम्हारी पत्नी के पास जो हार है वह मेरी रानी के लिए लाके दे दो। ऐसे में जो साहूकार का बेटा है वो अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पर आता है और उसे वो 9 करोड़ का जो हार होता है, वो हीरे जड़ित जो हार है वो देने के लिए कहता है। यह सुनकर जो है रानी काफ़ी दुखी होती है, काफ़ी चिंतित होती है और उसे वह हार निकाल कर देकर जाने लगती है। तो वो मन ही मन जब जाने लगती है तो मन ही मन वो प्रार्थना करती है सर्प देवता से कि हे सर्प देवता, ये जो हीरे जड़ित हार है वह उसके गले में जाते ही सांप बन जाए और मेरे गले में आते ही हीरे जड़ित हार बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही रानी ने उसे अपने गले में डाला वो सांप बन गया। इस बात पर रानी काफ़ी चीखी, काफ़ी चिल्लाई। उन्होंने राजा को कहा कि वो जो साहूकार है उसकी बहू को यहाँ पर तुरंत बुलाया जाए। उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ये जो हार है मेरे गले में आते तुरंत सांप बन गया। और उसके बाद ये मेरे गले में क्या डाल के चली गई, वो सांप डाल के चली गई। ऐसा सुनते हुए राजा ने खूब डांट फटकार लगाते हुए साहूकार को बेटे को बुलाया। साहूकार भी डर गए कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना डांट फटकार के बुला रहे हैं। सभी वहां पर गए। तब राजा ने उसे डांटा कि तूने ऐसा क्या किया है, ऐसा क्या जादू किया है मेरी रानी के ऊपर जो ये जो हार है उनके गले में जाते ही सांप बन गया। मैं तुझे इसका दंड दूंगा। तब जो छोटी बहू वह कहती है कि हे राजन मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन ये हार ही ऐसा है जो मेरे गले में आते ही ये हीरे जड़ित हार बन जाएगा और उसके गले में जाते ही ये सांप बन जाएगा। किसी और के भी गले में जाते ही ये सांप बन जाएगा। फिर उसने पूरी अपनी कहानी बताई कि मेरा कोई पीहर नहीं था, मेरा कोई भाई नहीं था, बाप नहीं था। तो मैं यहाँ पर ऐसे मिट्टी लेने गई थी तो मुझे वहाँ पर सर्प देवता मिले थे। तो मैंने उसे अपने धर्म का भाई बनाया और धर्म का बाप बनाया, धर्म का भतीजा बनाया। तो उन्होंने ही मुझे ये हार दिया था और ये ऐसा था कि ये मेरे गले में आते ही हीरे का बन जाएगा और दूसरे के गले में जाते ही सांप बन जाएगा। तो जैसे ही उसने ये सब बताया, जब वो अपने घर गई तब वहाँ पर उसकी देवरानियाँ थी, उनको और ज़्यादा जलन होने लगी। वह कहने लगी कि ये तो राजा के भी दंड से बच गई, अब क्या करना चाहिए। अब उनकी जेठानियों ने जो है उसके पति को जो है काफ़ी सिखाना शुरू किया। ऐसा सिखा दिया था कि इसका तो ना घर है, उसे पूछना, तुमसे डांट लगाना। जब वो आती है घर तब जो उसका पति होता है छोटी बहू का, उसे काफ़ी डांट फटकार लगाता है और कहता है ये सब तुम कहाँ से ला रही हो, इतना धन तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, जबकि तुम्हारा कोई पीहर नहीं है, कोई भाई नहीं, कोई बाप नहीं है। तो वह जो है काफ़ी दुखी होती है और फिर से अपने सर्प देवता को याद करती है, अपने सर्प भाई को, अपने धर्म के भाई को याद करती है और उन्हें बुलाती है, आने की प्रार्थना करती है। वह आते हैं
और वह पूरा अपने पति को भी बताती है इसी तरीके से कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तब जो सर्प देवता उसे कहते हैं कि तू अगर मेरी धर्म की बहन पर किसी भी प्रकार का संदेह करेगा तो मैं तुझे डस लूँगा। तो यह जो नेकी और ईमानदारी छोटी बहू ने दिखाई थी, इसे देखकर जो उसका पति है वो काफ़ी प्रसन्न होता है और जो सर्प देवता वहाँ पर आए होते हैं उसकी काफ़ी आदर सत्कार करता है, काफ़ी उनका मान सम्मान करता है, जिसे देखकर वह खुश हो जाते हैं। तो उसी दिन से जो है यह जो भैया पाचे भाई पाचम की कहानी जो है मनाई जाती है। यह भाई के कुशल मंगल कामना के लिए, भाई की लंबी आयु के लिए मनाई जाती है। यह त्योहार जो है पूरी तरीके से भाइयों के लिए समर्पित है। एक चीज़ जरूर ध्यान में रखें, जब आप कहानी सुने तब हुंकारा जरूर भरें, क्योंकि कहानी सुनाने वालों की, कहानी सुनने वालों की और हुंकारा भरने वालों की मनोकामना है जरूर पूर्ण होती है। इसके बाद हम सुनते हैं भैया पाचे की कहानी सुनने के बाद हम सुनते हैं विनायक जी यानी गणपति जी की कहानी। हम कभी एक कहानी या कथा नहीं सुनते हैं, हमेशा जोड़े में सुनना चाहिए इसलिए। और जो विनायक जी की कथा क्या कहानी है मैं अपने अगली वीडियो में कवर करूंगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। और ये जो हमारी परंपरा है इसे विलुप्त ना होने दें, इसे आगे बढ़ाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाली जो जनरेशन है इसे जान पाए। सो तब तक के लिए राम राम और नमस्कार।